कैसे जाना है आपको, आपका बजट कितना होना चाहिए, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको क्या प्लानिंग करके जाना चाहिए, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए। आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं अभी अपनी नई सीरीज चालू करने वाला हूँ। इसमें मैं इंडिया के हर एक जगह की स्पिरिचुअल जितनी भी जगह हैं उन सब के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं केदारनाथ यात्रा से मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा कि आपको कैसे जाना है, कितना बजट लेके चलना है, दोस्तों के साथ जा रहे हैं या फिर आप अकेले जा रहे हैं। आप सभी को मैं कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी जगह में आप रुकते हुए जाएंगे, आपको कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, आपको रूट क्या फॉलो करना है, इन सब के बारे में मैं अंकित आज आपको इन सब यात्राओं के बारे में बताऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज केदारनाथ यात्रा के बारे में। सबसे पहले आपको जाना कैसे है। आप जाने के आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप बाई रोड जा सकते हैं। मैं आपको दिल्ली से बता सकता हूँ कि आप दिल्ली से कैसे जा सकते हैं। आप दिल्ली से कश्मीरी गेट से आपको बस मिल जाएंगी, आपको ऋषिकेश हरिद्वार दोनों की बस मिल जाएंगी। तो आप दिल्ली से बस ले सकते हैं, या फिर आपको ट्रेन लेना है तो आप दिल्ली से और इंडिया के वेरियस हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएंगी। तो आप ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए ट्रेन ले सकते हैं। बाई फ्लाइट आप जा सकते हैं, तो आप हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं। रही बात हमें ऋषिकेश से कैसे जाना है, तो ऋषिकेश से हमें सोनप्रयाग जाना होगा। केदारनाथ यात्रा का जो पहला पड़ाव है, आपको सोनप्रयाग के लिए जाना होगा। सोनप्रयाग जाने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश के बस स्टैंड में जाना पड़ेगा। आपको अगर कल जाना है तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, और आपको एक दिन पहले या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको जाना है। आपको बस की अगर टिकट लेनी है तो आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको कंटिन्यूस दिन भर आपको बस मिलती रहेंगी। आपका 600 से 700 रुपये या फिर 700 से 1000 रुपये तक आप पर बस का किराया आप दे सकते हैं। बट उसके साथ आप शेयरिंग कैब भी कर सकते हैं, शेयरिंग बोलेरो और बाकी जो कार होती हैं आप वो कर सकते हैं। मैं अपनी यात्रा में गया था तो मैंने बोलेरो करके रखी थी, मैं बोलेरो बुक करके गया था 1100 में। तो मेरे हिसाब से बोलेरो ज़्यादा सही रहती है। आप कोई कार बुक करके जाएंगे वो सही रहेगा, क्योंकि आप बस में आपको अगर कहीं भी रुकना है, उतरना है, खाने पीने के लिए उसका एक पॉइंट डिसाइडेड है, उस जगह के अलावा वो बस रुकेगा नहीं। तो आप पर्सनल कार लेके जा सकते हैं कि या फिर आप बुक करके जा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कार बुक करके जाइए, बोलेरो या फिर कोई। आपको पर हेड आपको 1200 से 1300 रुपये में आपको ये मिल जाएंगी। दोस्तों, आपको ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का 230 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा रास्ता है। आपको बहुत ही अच्छे पहाड़ मिलेंगे, आपको जो ग्रीनरी है वहाँ की आप देख के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कार से जाएंगे तो आप बीच में रुक सकते हैं। ऋषिकेश और सोनप्रयाग के बीच की जो रास्ता है वहाँ पे आप रुक सकते हैं। नदियाँ हैं, काफ़ी जंगल हैं और काफ़ी अच्छा सीन है, तो आप वहाँ पे देख के फोटोग्राफ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। उत्तराखंड की हवा तो आपको पता ही है, बहुत ही शुद्ध हवा है। आप उधर के कल्चर के बारे में जान सकते हैं बीच बीच में रुक के। यहाँ तक कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, कुछ भी करना है, आप कार से जाएंगे या फिर किस जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी है। और यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि आप खाना हल्का ही खाएँ। ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पेट भर के खा रहे हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप सोनप्रयाग पहुँचने से पहले आप सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डॉर्मेट्री मिल जाएंगी 200 से 300 रुपये में। रूम्स आपको थोड़ा महंगे पड़ेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सोनप्रयाग से 2 या 3 किलोमीटर पहले सीतापुर नाम की जगह है, वहाँ पे आप उतर सकते हैं। और वहाँ उतरने के बाद आपको कम पैसों में रूम मिल जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी ट्रिप कम पैसों में करता हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2-3 किलोमीटर पहले रुकेंगे, क्योंकि सभी सोनप्रयाग जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो आप सीतापुर जाइए, सीतापुर में आप रुकिए, नाइट स्टे करिए, आराम से खाना खाइए, सोइए, नींद लीजिए। आप 6 से 8 घंटे की आप नींद लीजिए। नींद लेने के बाद आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पास कपड़े पर्याप्त होने चाहिए, आपके पास इनर होनी चाहिए, आपके पास बूट्स होने चाहिए, सॉक्स आपके पास कम से कम 2 से 3 होने चाहिए, इनर होना चाहिए, कैप होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास रेनकोट और छाता होना चाहिए, क्योंकि रास्ते पे कहीं भी स्नोफॉल हो सकती है और बारिश भी होती रहती है। तो आपको छाता ज़रूर लेके जाना है वहाँ पे। और रही बात हमें स्टार्ट करने की, तो हम अर्ली मॉर्निंग अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या रहता है कि भीड़ कम रहती है, रास्ते पे आपको घोड़े वगैरह नहीं मिलेंगे। तो आपके जाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सोनप्रयाग से या तो आप घोड़े से जा सकते हैं, वो आपको 5000 से 6000 रुपये में मिल जाएंगे। आप पालकी में जा सकते हैं, उसका थोड़ा रेट ज़्यादा है, 7000 से 9000 तक है। या तो आप पैदल जा सकते हैं। पैदल जा रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास एक छड़ी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो आपको छड़ी की बहुत ज़रूरत होगी। तो मेरा मानना ये है कि आपको छड़ी एक ले लेनी चाहिए। बांस की आप ले सकते हैं, वहीं आपको 20 से 30 रुपये में मिल जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि अगर आप फिट हैं, आप जा सकते हैं। आप भले आपको 5 से 10 घंटे लग जाएँ, बट आप पैदल चलिए, घोड़ों पे मत जाइए, क्योंकि वो एक
मुझे अच्छा नहीं लगा। पर्सनली मैं आपको यही करूँगा कि आप मत जाइए, आप पैदल जाइए, आपकी हिम्मत है। आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। आपको गुप्तकाशी और फाटा और सिरसी तीनों जगह से आपको हेलीकॉप्टर का मिल जाएगा। उसके लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आने से पहले आपको उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको रास्ते में रोक सकते हैं। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी जल्दी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग अपना स्टार्ट करिए, अपना हल्का फुल्का खाना लेके चलिए, थोड़ा बहुत खा के चलिए, पानी पीते रहिए, रास्ते में चाय पीते रहिए। खाने के लिए आपको पूरी केदारनाथ के मंदिर तक आसपास आपको रास्ते में हर चीज़ खाने के लिए मिलेगी। तो आप मेरे हिसाब से आप प्रेफर करिए कोल्ड ड्रिंक्स मत ही पीजिए, आप पानी पीजिए, या तो फिर आप नॉर्मल स्नैक्स ले सकते हैं, खीरे वगैरह ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें लीजिए। आप चलते चलते आप रास्ते पे रुकते जाइए, बैठते जाइए। रास्ते पे वहाँ पे सीवर कैंप्स होते हैं, तो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। कहीं भी बारिश आती है तो आपको डरना नहीं है कि हम बैठेंगे कहाँ, क्योंकि हर एक किलोमीटर, 100 मीटर, 500 मीटर में वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। जल्दी से आप जाएंगे वहाँ पे, आपको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आप जैसे ही केदारनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर पहले पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको नंदी आश्रम करके वो मिलेंगे, टेंट्स मिलेंगे। तो आपको जाते ही सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कि सबसे पहले आपको बुक कर लेना है। अदरवाइज जैसे आप मंदिर में जाएंगे, आपको वहाँ पे भीड़ का काफ़ी सामना करना पड़ेगा। आप 2-3 घंटे अगर लाइन में लग गए, फिर आप वापस आएंगे तो आपको रुकने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और रात का वहाँ पे स्टे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप थक चुके होंगे। तो सबसे पहले आप अपना बुकिंग ज़रूर कराइए। वहाँ पर आपको टेंट्स मिलेंगे, टेंट्स के अंदर आपको गद्दे मिलेंगे और -डिग्री वाला आपको स्लीपिंग बैग मिलेगा। तो आप उसके हिसाब से अपना खुद का भी लेके जाइए और वहाँ पे आप पहले बुक करिए, अपना सामान रखिए। सब रखने के बाद फिर आप मंदिर के जाइए। अगर आप नहा सकते हैं तो आप स्नान करिए, वहाँ पे कुंड वहाँ पे हैं काफ़ी, और आप वहाँ पे स्नान करके सीधा मंदिर में जाइए। मंदिर में जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप प्रसाद ज़रूर लेके जाइए। मंदिर पहुँचने से पहले आपको थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी रश होता है इस टाइम पर। और आप अगर मई और जून में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा मौसम है और काफ़ी अच्छी जगह है अभी जाने के लिए। आप अगर बाद में जाते हैं, जैसे जुलाई के बाद जाते हैं, तो आपको लैंडस्लाइड और बारिश, स्नोफॉल, इन सब का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में दिवाली तक भी काफ़ी लोग जाते हैं, तो आप उस टाइम में भी जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से मई और जून का टाइम है वो बेस्ट टाइम। मैं भी इसी टाइम पे गया था और मैं फिर से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा यही प्लान है कि अभी जाएंगे। उसके बाद आप मंदिर में जाइए, लाइन में आपको लगना ही पड़ेगा। लाइन में लगने के बाद आप जैसे ही दर्शन करते हैं, तो आप मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो फ़ोन आप अंदर रख के जाइए या जेब में रख के जाइए। फ़ोटोग्राफी वगैरह करना बिल्कुल मना है वहाँ पे। और आप जैसे ही मंदिर के अंदर पहुँचते हैं, तो आप आंखें बंद करके फील करिए चीज़ों को, क्योंकि आपको सारे यूट्यूबर ये बता देंगे कि आपको ये करना है, वो करना है, बट आपको वो चीज़ें नहीं बताएगी। मंदिर के अंदर की जो वाइब्रेशन है वो आपको फील करनी है। वो वाइब्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि केदारनाथ यात्रा में मैंने ये फील किया है कि बहुत ही वहाँ पे जो शांति है और जो वाइब्रेशन है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। जल्दी से हम वीडियो को ज़्यादा देर ना बढ़ाते हुए हम अपनी यात्रा को जल्दी से आगे कंप्लीट करते हैं। आपको दर्शन करने के बाद आपके बाहर आपको कुछ देवता मिलेंगे, साइड में, राइट साइड में, वहाँ पे आपको उनकी पूजा करनी है। ठीक मंदिर के जस्ट पीछे भीमशिला है, आपको भीमशिला के दर्शन जरूर करनी है। उसी के पीछे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी है, जो अभी नई बनी है, तो आप उधर जाइए, उधर दर्शन करिए। रही बात यात्रा के बारे में, तो अभी आप वहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर पे बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, वहाँ पे आप जरूर जाइए। क्योंकि माना ये जाता है कि अगर हम ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाते हैं और हम भैरवनाथ बाबा के यहाँ नहीं जाते हैं, तो हमारा दर्शन अधूरा माना जाता है। तो आप ऊंचाई पे हैं, उन पे जा सकते हैं। वहाँ पे वो भगवान की सुरक्षा करते हैं जब विंटर में बंद हो जाता है। फिर उसके बाद आप वापस आइए, नाइट में स्टे करिए, आप आराम से सोइए और फिर सुबह आप जल्दी दर्शन अगर आप करना चाहते हैं, वापस आप दर्शन कीजिए। सेम रूट आपको फॉलो करना है और आप वापस जा सेम वही रूट पे जाइए आराम से। फिर सोनप्रयाग जाइए। सोनप्रयाग तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रास्ते में खाने पीने का सब मिल जाएगा। सोनप्रयाग से आप नीचे फिर आप या तो आप कार बुक करके जा सकते हैं या बस से जा सकते हैं वापस ऋषिकेश। और यही सारी चीज़ें हैं। बट मेरा एक और सजेशन आपको ये है कि आप अगर जा रहे हैं तो अपना जो वेश, तो जैसा देश वैसा वेश ज़रूर रखना चाहिए आपको। तो मंदिर जा रहे हैं तो प्रॉपर आप कुर्ते या धोती में जाइए, आपके पास माला होनी चाहिए। और ठंडी का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। तो मेरा यही था आपके लिए सजेशन। और वहाँ से आप केदार कुंड का जल ज़रूर लेकर आइए अपने घर के लिए, घर वालों को भी दीजिए। और आपकी जो विषय आप वहाँ पे मान सकते हैं। और आसपास आपको खाने पीने के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा भी आपको जाना है। और कोई भी आपको अगर इसके रिगार्डिंग, केदारनाथ यात्रा के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
और अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए, जैसे कहीं और जाना है, आपको तुंगनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, यमुनोत्री जाना है, उसके बारे में आप मुझे बताइए। मैं सब जगह जा चुका हूँ, तो आप उसके बारे में मुझे बताइए।